दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पर हमारे देश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवालों की झड़ी लगा रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस बिल में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कोटे की मांग कर नया मोर्चा खोल दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बिल में ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण ना देकर इस बिल को अधूरा बता दिया है। अब बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में महिलाओं के नाम पर सियासत हो रही या फिर सच में आधी आबादी को उनका हक मिलने जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदना के तहत भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रहेगा, लेकिन विपक्ष इसे अधूरा बता रहा है। विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मायावती जी का मानना है कि ये बिल, जो ये कानून आ रहा है महिला आरक्षण को लेकर, यह अधूरा है, क्योंकि इन नेताओं का मानना है कि अगर इस तरह से आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया जाता है अलग से, तो कुछ ही वर्ग की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो बिल, ये कानून आ रहा है महिला आरक्षण को लेकर, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। आज जो विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, वे विपक्ष राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बिल में एससी एसटी यानी कि दलितों के लिए तो अलग से आरक्षण है, लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, जिस पर विपक्ष सवाल खड़ा करने लगा कि आखिर में ऐसा क्यों नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ही वर्ग के महिलाओं को इसका पूरा फायदा हो जाएगा। ओबीसी समाज के कुछ महिलाएं इसका फायदा नहीं ले पाएंगी, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं इसका फायदा नहीं ले पाएंगी। इसलिए अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के लिए भी अलग कोटे का प्रावधान हो, विपक्ष कह रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि वर्तमान सरकार कह रही है कि इसमें एससी एसटी के लिए है, लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब चलिए साथियों, इस पर थोड़ा गहराई से हम चर्चा कर लेते हैं, इस महिला बिल आरक्षण पर। साथियों, ये महिला आरक्षण जो बिल कानून आ रहा है, जिस पर बहस इस समय छिड़ गया है, हमारे देश की सियासत माहौल एकदम गर्म हो गई है। ये अचानक नहीं बिल आया, बल्कि ये बिल 2023 में ही पास हो गया था। अब सवाल, जब ये बिल 2023 में पास हो गया था, तो अब इस पर बहस क्यों हो रही है? तो चलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल साथियों, 2023 में जो बिल पास हुआ था, उसमें यह था कि 2027 में जो जनगणना होगा, जनगणना के बाद परसीमन होगा, परसीमन के आधार पर ही आरक्षण बनाया जाएगा। यानी कि ये पूरी तरह जो है महिला आरक्षण बिल 2027 के जनगणना पर आधारित रहेगा, जिसके बाद इस पर चर्चा हुआ और डेटा बनाया गया, निकाला गया, और डेटा निकाला गया तो पता चला ये तो लंबा चला जाएगा समय, यानी कि 2034 तक चला जाएगा। इस कानून को लागू होने तक 2034 लग जाएगा, जिसके बाद फिर पुनः केंद्र सरकार ने 3 दिन का संसद सत्र बुला लिया, जिस पर इसे संशोधन करने का जो है एक मौका लाया, और बहस शुरू होने लगा हमारे लोकसभा में। कल से ही बहस शुरू हो गया इस पर। अब एक नया ये आ गया कि अब इस बिल को जो है 2011 यानी कि जो 2011 में जनगणना हुआ है, उसके परसीमन के आधार पर महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा, जिसे 2029 तक ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि 2029 में लागू हो जाएगा। लेकिन विपक्ष इसे स्वयं की राजनीति कह रही है। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी स्वयं के फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। एक तो आरक्षण में गड़बड़ियां कर रहा है, दूसरी तरफ इसका स्वयं 2029 के चुनाव में जीतने की मंशा है। अब 2029 के चुनाव में क्या मंशा है, मैं इस पर थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। साथियों, विपक्ष का मानना है, जो कि सही है, कि 2029 में लोकसभा चुनाव है हमारे देश में। लोकसभा चुनाव के साथ साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है 2029 में। और इस पर भारतीय जनता पार्टी वहां दिखाएगा कि हमने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट आरक्षित कर दिया है। महिला, आधी आबादी महिला है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। अब साथियों, बात कर लेते हैं, क्या यह बिल, जब विपक्ष खुलेआम इसका विरोध कर रहा है कि यह कानून गड़बड़ है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्या यह पास हो पाएगा? साथियों, यह बिल अचानक ही नहीं आया, बल्कि सबसे पहले 1974 में यह बिल को लाया गया था। लेकिन यह बिल 2010 में मनमोहन की सरकार ने राज्यसभा में बहुमत के साथ पास करा लिया था इस बिल को, महिला आरक्षण 33% वाली बात को। लेकिन इसका भी समाजवादी पार्टी और राजद ने खुलकर विरोध किया था, जो कि हुआ क्या कि ये पास नहीं हो पाया और पेंडिंग हो गया।
लेकिन फिर पुनः 2023 में मोदी सरकार ने इसे पास करा लिया, इस बिल को, महिला आरक्षण बिल को। मगर कुछ कमियां रही, शर्त रही उस समय, ये जो आरक्षण है ये 2027 के जनगणना के आधार पर होगा। लेकिन सरकार ने सोचा कि ये तो जनगणना 2027 के आधार पर अगर होगा तो ये लागू होते होते 2034 लग जाएगा, जिसे संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि महिला सही समय पे अपना लाभ नहीं उठा पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, जिसे किया क्या कि अब 2011 की जनगणना के आधार पर परसीमन निकाला जाएगा और परसीमन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और 29 तक लागू कर दिया जाएगा। अब सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले इस आरक्षण को लागू करवा सकता है? क्योंकि अकेले पास कराना भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गवर्नमेंट को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदन का बहुमत होना चाहिए, तभी इस बिल को पास करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब इस पर साथियों बात कर लेते हैं कि आखिर में इस बिल को, इस कानून को पास कराने के लिए कितने मत की आवश्यकता है। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो हमारे लोकसभा में 543 सीट है, जिसमें से 3 सीट खाली है, यानी कि 540 सीट बची हुई है, जिसमें से 2/3 का होना जरूरी है बहुमत का, यानी कि 360 सीट अगर मिलता है, 360 वोट अगर मिलता है संसद के दोनों सदन से, तो इस बिल को पास करा लिया जाएगा। लेकिन अगर 360 यानी कि 2/3 नहीं मिलता है तो इस कानून को नहीं पास करा सकते हैं, फिर पेंडिंग हो जाएगा। अब साथियों बड़ा चर्चा बन रहा है, चर्चा यह बन रहा है क्या विपक्ष इस पर अपना मत देगा, क्योंकि वर्तमान में एनडीए के पास 292 है और इंडिया के पास 233 है, बाकी 15 अन्य के पास है। तो 292 में क्या एनडीए बहुमत कर सकती है? क्योंकि 2/3 होनी चाहिए, 362 होनी चाहिए, अब एनडीए के पास 292 ही है। अगर 15 जो अन्य हैं इंडिया के अलावा, वो भी अगर मत दे देते हैं तब भी इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे, तब भी कम हो जा रहा है, 307 ही हो रहा है, जिसे वर्तमान सरकार एनडीए को विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी इस पर कहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं, कभी कभी हमारा मदद कर देते हैं। हालांकि विपक्ष इस पर जो है नाराज है, विपक्ष इसे अधूरा मान रहा है, तो विपक्ष कैसे वोट दे सकता है, मत कैसे दे सकता है? विपक्ष का मांग है कि इस बिल में जब तक अल्पसंख्यक और ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से कोटे का प्रावधान नहीं होगा तब तक हम अपने मत को नहीं देंगे और इसे अधूरा मानेंगे। अब सवाल, क्या ये महिला आरक्षण बिल 1974 से जो आज तक पेंडिंग है, क्या फिर पेंडिंग रहेगा? क्योंकि विपक्ष की सहमति के बिना इस बिल को पास कराना नामुमकिन है। हालांकि ओबीसी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं अलग अलग तरह से कि अपोजिशन की पार्टी के नेता मायावती जी से लेकर अखिलेश यादव और अन्य नेता ओबीसी अल्पसंख्यक के हित के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में यानी कि एनडीए में जो ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं, क्या इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या जिस समाज की वोट लेकर के मंत्री बने हुए हैं, क्या अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि नेता क्या 33% आरक्षण, जिसमें ओबीसी के लिए अलग प्रावधान नहीं है, अल्पसंख्यक के लिए अलग प्रावधान नहीं, इस पर खुश हैं जो ओबीसी वोट लेकर के एनडीए में मंत्री बने हुए हैं? हालांकि इस पर वो नेता ही जानेंगे क्यों चुप हैं। इस पर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो साथियों, इस पर आप लोग क्या कहेंगे मायावती जी और अखिलेश यादव के लिए? आप लोग कमेंट में जरूर प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।